अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे राजन, हे गुरुदेव, आपने पूर्व में उत्तानपाद और प्रियव्रत दो भाई हुए, उत्तानपाद जी का तो चरित्र सुन लिया, तो ये उत्तानपाद जी का आपने जो चरित्र बताया वो प्राचीन दक्ष तक ही बताया, इसके आगे क्या हुआ? क्या इसके आगे ध्रुव जी का वंश नहीं बढ़ा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुमने बड़ा ही उचित प्रश्न किया है। देखो, पूर्व में दो भाई हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी हुए, ध्रुव जी के आगे बढ़कर के वेन हुए, पृथु हुए, पृथु के प्रचेता दक्ष हुए, और इन प्राचीन दक्षों के बाद वंश आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि ये सभी ऋषि महात्मा हो गए, इन्होंने कभी विवाह किया नहीं, तो ध्रुव जी का वंश वहीं पर रुक गया। अब जब ध्रुव जी का वंश रुक गया तो कोई राजा नहीं हुआ, और कोई राजा नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने इस चीज को चिंतन कर करके सोचा कि कुछ ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि इससे पूर्व जो मेरा एक संतान है प्रियव्रत, उसको, क्योंकि वह पैदा होते ही जंगल को चले गए थे, भगवत मार्ग के महात्मा हुए, तो उनको लाने का प्रयास किया, और गए हैं, तुम्बुरु ऋषि गए हैं और नारद जी गए हैं, उनको विधि विधान से ज्ञान प्रदान किया है कि राजन, हे ऋषि, देखो संसार में कोई राजा नहीं बचा है, तुम जाकर के राज्य का निर्वाह करो, राज्य को धारण करो। ब्रह्मदेव की बातों को मान करके यह आए हैं, और इनका भैया विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति के साथ विवाह हुआ है। बरहिष्मति के साथ जब विवाह हुआ तो इनके आग्नेत्र आदि 10 पुत्र हुए हैं। इन 10 पुत्रों को आगे जाकर के इन्होंने राज्य सौंपा है। आगे आग्नेत्र जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुए हैं, उनका विवाह पूर्व चित्ती के साथ हुआ। पूर्व चित्ती के साथ जब विवाह हुआ तो इन्होंने भैया पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। पुत्र कामेष्टि को यज्ञ कर करके इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप ही हमारे पुत्र रूप में प्रस्तुत होकर के हमें वात्सल्य सुख प्रदान करो। इस प्रकार से जब इन्होंने निवेदन किया तो भगवान ने तथास्तु का वरदान दिया है। कालांतर में वही भगवान नारायण ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। भैया ऋषभ देव जी हुए हैं। ऋषभ देव जी बड़े ही दिव्य महात्मा थे। राज्य का पालन ऐसे ही करते थे जैसे कीचड़ में कमल उगता है, और उस उग तो वह कीचड़ से रहा है, परंतु उस कमल पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता है। कमल तो स्वच्छ है, सुंदर है, उस पर कीचड़ का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ही ऋषभ देव हुए हैं। राज्य का इन्होंने इतने विधिवत से पालन किया है, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। आगे जाकर के इंद्र की पुत्री जयंती हुई हैं, उनके साथ इनका विवाह हुआ। जयंती के गर्भ से इनके दिव्य तेज को जयंती ने धारण किया, और उस तेजोमय से इनके 100 संतानें हुई हैं। उन 100 संतानों में से जो सबसे ज्येष्ठ हुए वह भरत जी हुए हैं। उन्हीं भरत जी के नाम से हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, क्योंकि बड़े महान राजा हुए। इन्होंने इस संसार को विधि विधान से भिन्न भिन्न प्रकार से विभक्त कर करके कैसे इसका राज्य पालन विधि विधान से हो सकता है, इस विषय में सोचा, तो इसलिए इनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और आगे जो इनके सब उनके बाद भरत जी के बाद जो छोटे भाई थे वो नवयोगेश्वर हुए हैं। इन्हीं नवयोगेश्वर इतने दिव्य महात्मा हुए, एकादश स्कंध में इन्होंने जनक जी को दिव्य उपदेश दिया है। 9 प्रश्न जनक जी ने किए हैं, उनका इन्होंने विधि विधान से उत्तर दिया है। ये नवयोगेश्वर कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगेश्वर हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भगवत तत्व को ऐसे प्राप्त किया, उसकी तो बात ही नहीं। ब्रह्म से भी, ब्रह्म को बड़ी विधान से इन्होंने जाना है। और फिर इनके जो 81 पुत्र हुए हैं वह कर्मकांड के बड़े ही ज्ञाता हुए। कर्मकांड को उन्होंने धारण कर करके हम संसार के जीवों के निमित्त आज ही भागवत रूप में, नामकरण संस्कार आदि रूप में प्रकट किया है। आगे भरत जी का चरित्र है। भैया ऋषभ देव जी के मन में एक दिन आया
कि देखो मेरी लीला यहाँ पर समाप्त हो गई है, अपने पुत्रों को कुछ उपदेश देना चाहिए। इस चीज को जान करके आज ऋषभ देव जी ने सभी 100 पुत्रों को अपने पास में बैठाया है। पास में बैठा करके उन्हें दिव्य उपदेश दिया है कि देखो पुत्रों, ये शरीर कुछ है नहीं, शीर्यते शरीरः, ये जीर्ण अवस्था में है, इसलिए इसके पीछे ज्यादा लगना मत। श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है, नायं देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं। देखो पुत्रों, जिन भोगों को नारकी जीव, कुत्ते सुअर भी भोगते हैं, उस प्रकार का जीवन यापन तुम नहीं गिनना। देखो संतान उत्पत्ति सुअर भी करता है, सुअर के बच्चे भी अपना भरण पोषण करते हैं। नीति कहती है, कथंचित सबो दर भरा किन्न शूकर शावकः। संसार का जीव अपने पेट के भरण के लिए इतना यत्न करता है, अरे जरा सुअर की ओर देखो, क्या उसकी संतान अपने पेट का भरण पोषण नहीं करती है? तो कहते हैं कुछ ऐसा कृत्य करना जो ये जानवर भी कर देते हैं, इससे ऊपर उठ करके तुम ऐसे कृत्यों को करना। आगे कहते हैं कि देखो इस संसार में गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, नमोच येध्या समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं है जो भगवत प्राप्त न करवा सके। स्वजनो न सस्यात्, वह स्वजन सगे संबंधी नहीं है जो भगवान की प्राप्ति न करवा सके। वह पिता भी पिता नहीं, वह माता भी माता नहीं, वह बंधु बांधव भी बंधु बांधव नहीं जो भगवान की प्राप्ति न करवा सके। क्योंकि हे पुत्रों, इस बात को ध्यान में रखना कि जो भगवत तत्व की प्राप्ति करवा सकता है वही अपना है, कल्याणार्थ जो मार्ग बतलाए। इस प्रकार से इन्होंने दिव्य उपदेश उनको दिया है। आगे जाकर के भैया भरत जी का चरित्र है। ये जो भरत जी हुए हैं, इन्होंने शरीर इस संसार का भली भांति से राज्य किया है। और एक समय की बात है कि इनका शरीर जब इनको लगा कि मुझे भजन करना चाहिए, भजन को ध्यान में रख कर करके यह गए हैं जंगल में। और जंगल में जाकर के भैया क्या घटना घटी कि तपस्या कर रहे थे। एक दिन कुटिया से बाहर थे, संध्या आदि कर रहे थे, तो एक हिरणी गर्भवती थी, उसके पीछे एक शेर पड़ा हुआ था। उस शेर से भय खा करके वह जो हिरणी थी वह सरोवर में कूद गई। अब हुआ क्या कि उस हिरणी ने उस सरोवर में ही अपनी संतान को उत्पन्न कर दिया। और संतान को उत्पन्न करने के बाद क्या हुआ, वह हिरणी जो थी उसे अत्यंत कष्ट हुआ उस संतान की उत्पत्ति में, तो उसे उसी कष्ट से उसकी मृत्यु हो गई। अब भरत जी ने जब उस हिरण के बच्चे को देखा तो इनको बड़ा प्रेम हो गया, और उस प्रेमावसात ही इन्होंने उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में रखा। और आश्रम में रख करके इन्होंने उसका पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। अब रहते रहते भैया क्या होता कि उसी के पीछे लगे रहते। तो जब उसी के पीछे लगे रहते तो एक दिन क्या हुआ कि ये आया नहीं, जंगल गया हुआ था, लौट करके नहीं आया, लेट हो गई। इंतजार करते करते इन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ दिए तो अंते यामति सागति, इस नियम के कारण जिस देखो मनुष्य की अंतिम समय में जिस प्रकार की बुद्धि होती है उसी प्रकार की उसे योनि प्राप्त होती है। 9 प्रकार के छिद्र शरीर में हैं। शास्त्र कहते हैं कि 9 प्रकार के छिद्रों से ही हृदय प्राणो बुधेपान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशस्तो व्यान सर्व शरीरगः। 5 प्रकार के प्राण मनुष्य के हृदय शरीर में होते हैं। हृदय प्राणो, हृदय में प्राण नाम का प्राण होता है। बुधे पान, बुधा स्थान में पान नाम का प्राण होता है। समानो नाभिमंडले, समान नाम का जो प्राण होता है यह नाभिमंडल में रहता है।
उदान कंठ देशस्थो, ये उदान नाम का जो प्राण रहता है यह कंठ में रहता है। व्यान सर्व शरीरगः, ये जो व्यान नाम का प्राण है यह हमारे संपूर्ण शरीर में विचरण करते रहता है। इसलिए मनुष्य के जब प्राण जाते हैं वह 9 छिद्रों से जाते हैं। सबसे उत्तम है कि ब्रह्मरद्र को तोड़ करके वह प्राण जाए तो उसे भगवान की मोक्ष प्राप्ति होती है, परंतु वह ऐसा होना संभव है नहीं। तो यही अंते यामति सागति हिरण का ध्यान करते हुए इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, तो दूसरे जन्म में यह हिरण हुए हैं। हिरण बनकर के भजन के प्रभाव के कारण इन्हें सब कुछ ज्ञात है। देखो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनको विधि विधान से सब कुछ ज्ञात है। इसी चीज को जान करके वह शरीर भी इन्होंने बड़ी अच्छी से, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं, उसको छोड़ा है। उससे पूर्व भैया ये समझिए, जब इनको हिरण योनि प्राप्त हुई है, पूर्व जन्म में इन्होंने जो भजन किया था उसी के प्रभाव से इन्हें बुद्धि इतनी प्रबल थी कि यह सब कुछ जानते थे। ये सब कुछ जानने के बाद ही दूसरे जन्म में यह जड़ भरत हुए हैं। जड़ भरत जी एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, ये सब कुछ जानते थे। ब्रह्म को देखो, जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है उसके समक्ष ये संसार केवल और केवल मिथ्या है। इसी चीज को, इस ब्रह्म को जानकर ही ये सब कुछ जानते थे, समझते थे कि कुछ है नहीं सच में। तो इसलिए कोई विद्या को इन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि प्रारब्ध ऐसे थे कि सब कुछ जानते थे। परंतु पिता बड़े चिंतित थे, सोचा कि किसी प्रकार से इसे कर्म कांड सिखा दें तो जजमानों के यहाँ जाकर के अपना भरण पोषण कर लेगा। इस प्रकार से मन में संकल्प किया, पढ़ाने का यत्न किया, परंतु कभी कुछ सुना नहीं पाए, क्योंकि जानते थे कि यदि पिता को सुना दिया तो सुना करके होगा क्या कि इसी चक्कर में फंस जाऊंगा, कभी आज इस जजमान के यहाँ कभी उस जजमान के यहाँ। तो इसलिए पढ़ना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। कालांतर में इसके पिता माता दोनों चले गए। अब इनके भाई भाभी ने इनका भरण पोषण किया, परंतु ये कोई कार्य नहीं करते थे। अब भैया जो किसी कार्य का नहीं हो उसे बहुत समय तक कोई व्यक्ति रखता नहीं है। माता पिता ही ऐसे हैं जो आपका भरण पोषण आपके जीवन के अंत काल तक कर सकते हैं, परंतु अन्य कोई संबंधी आपका भरण पोषण ऐसे नहीं कर सकते। तो वही आज इसके भैया भाभी ने सोचा कि किसी काम का नहीं है। खेतों में आजकल चिड़िया बहुत आ रहे हैं, जा करके इनको खेत में भेज दिया जाए। अब भैया ज्ञानावसाद इन्होंने सोचा कि ये सकल भूमि गोपाल की, इस नियम को धारण करते हुए कहा कि जब ये सकल भूमि गोपाल की है तो ये भूमि भी गोपाल की हुई, तो क्यों ना इन चिड़ियाओं को खाने दिया जाए। इस प्रकार से इन्होंने सोचा और चिड़ियाओं को बुला बुला करके यह खिलाते थे कि चिड़िया आओ, तुम इस दाने को चुगो, इस पर तुम्हारा अधिकार है। इस प्रकार से सबको बुलाते, और जब ये दाना चुग करके चले गए तो इनके भाइयों ने बड़े क्रोध में आकर के इन्हें घर से ही निकाल दिया। अरे दुष्ट, हमने तुझे इसलिए नियुक्त किया था कि तू जाकर के खेल की रखवाली कर, परंतु तूने तो खेत के जो अन्न आदि थे उसे बुला बुला करके सबको पवा दिए हैं। इस प्रकार से वचनों को सुन करके गए हैं, जंगल में भ्रमण किया है। जंगल में भ्रमण करते ही भैया क्या हुआ कि एक दिन इनकी मुलाकात रहुगण से हो गई है। रहुगण एक राजा था, वो कपिल मुनि से मिलने जा रहा था ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए। कुछ प्रश्न उसके पास थे, तो पालकी में जा रहा था तो उसका एक सेवक जो था वह बीमार हो गया। तो पालकी को ढोने के लिए एक व्यक्ति की कमी थी। तो राजा ने सेवादारू से कहा कि जाकर के किसी हट्टे कट्ठे व्यक्ति को लाओ। हट्टे कट्ठे व्यक्ति को लाने के लिए जब गए तो भैया हुआ क्या, कोई मिला नहीं। उससे पूर्व में क्या हुआ कि एक किसी जनों का समूह था, मनुष्यों का, तो उन्हें किसी मनुष्य की बलि देनी थी। तो बलि देने के लिए उनको कोई मिला नहीं, क्योंकि अपने संबंधियों की बलि वह नहीं दे सकते थे, क्योंकि अपने संबंधी भैया सभी को प्यारे होते हैं। तो इसलिए कोई अपने संतानों की बलि नहीं देना चाहते थे। खूब ढूंढा, ढूंढने पर भैया हुआ क्या
कि उन्हें यह आज जड़ भरत जी जो हैं ये दिखाई दिए। जड़ भरत जी जब दिखाई दिए तो उनको ले गए हैं और ले जा करके इन्होंने उनको ढूंढा है। ढूंढ करके भी जब वो नहीं प्राप्त हो पाए, जड़ भरत जी को ढूंढ करके ले गए हैं और ले जा करके उनकी बलि देना चाहा। अब बलि देना चाहा तो भैया हुआ क्या कि जैसे ही इनको बलि के जहां पर बलि दिया जाता वहां पर उनकी ग्रीवा को रखा गया, तो ग्रीवा को रखते ही वहां से भद्रकाली प्रकट हुई है। इतना भयंकर विराट भद्रकाली का स्वरूप है। भद्रकाली मैया ने सभी को वहां पर मृत्यु को प्राप्त करवा दिया है, खड्ग को धारण किया। अरे मनुष्यों, तुम जड़ भरत जैसे इस महात्मा की बलि देना चाहते हो? मैं तो प्रसन्न तब होती जब तुम अपनी बलि देते। इस प्रकार से भैया भद्रकाली मैया प्रकट हुई हैं। प्रकट होकर के उन्होंने सबको छिन्न भिन्न किया है और जड़ भरत जी को आशीर्वाद प्रदान कर करके वहां से गई हैं। आगे रहुगण के साथ इनका दिव्य उपदेश है। उस उपदेश को पा करके रहुगण इनका शरणागति लेकर के इनके शिष्यत्व रूप में उसने प्रतिष्ठित किया है। और आगे इसी क्रम में भैया सृष्टि का वर्णन है, भूगोल का वर्णन है कि इस पृथ्वी को कैसे किन भागों में बांटा गया। कहते हैं कि जम्बू द्वीप को 9 भागों में बांटा गया। उन 9 द्वीपों के नाम है इलावर्त, रम्यक, हिरण्यमय, भद्रास्व, केतुमाल, उत्तर कुरु, किमपुरुष और एक हमारा यह भारतवर्ष। इस प्रकार से उन्होंने 9 भागों में विभक्त किया है। आगे फिर सप्त द्वीपों का वर्णन है। सप्त द्वीपों में जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, साकल और पुष्कल, ये 7 द्वीप हैं।